हाँ भाभी, पहली वाणी भक्ति की नंबर 45। मन परेशान नहीं, नहीं मन तेरी शान, मन चाहा मन भाया, जब मन में मन समाया। गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं हमको? ये सारी वाणी मन के ऊपर है कि ये मन जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत अहम और प्रधान अंग कहें है। लेकिन बात तो नहीं बनेगी अगर ये मन जो इतना हमारे लिए जरूरी है, हमको चलाती है, हमारे जीवन को चलाती है, अगर ये मन परेशान हो निश्चित हम भी परेशान होंगे और हम इस जीवन का आनंद नहीं पाएंगे। तब गुरुदेव को बोलते हैं मन परेशान नहीं, नहीं मन तेरी शान। मन हमको परेशान नहीं करता। मन का जो रूप है, स्वरूप है, वो तो शांत आनंदमय रूप है उसका। और जब हम उस रूप में, उस मन के रूप में जब हम समा जाते हैं, तो वो हमारे जीवन की शान है। तब जाके जीवन सार्थक होता है। अब बात ये हुआ कि तो फिर मन हमको परेशान क्यों कर रहा है? क्या हमारे भीतर दो मन है? एक जो हमको परेशान करता है और एक मन जो हमारी शान है? नहीं। लेकिन जब हमारा मन उस इष्ट के मन से मिल जाता है, तो ये जो मन है हमारा, हमको परेशान नहीं करता। एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए कि परिवर्तन पीड़ादायक नहीं होती। परिवर्तन तो स्वाभाविक है और वो पीड़ा नहीं देती है। लेकिन जब हम उसका विरोध करते हैं, तब हमको पीड़ा पहुंचती है। ऐसे ही ये मन हमको पीड़ा या दुख या परेशानी नहीं देती, लेकिन जब हम इस मन के विरोध जाते हैं, मतलब इस मन में हम अपना मन जोड़ लेते हैं या लगा लेते हैं, तो हम दुख पाते हैं। लेकिन अगर हमारे इस मन पर हमारे इष्ट का, हमारे प्रभु का, हमारे प्रेमी का, हमारे गुरुदेव का, ईश्वर का वास हो, तो उसका मन और हमारा मन एक ही हो जाए। तब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे भीतर दो मन है, फिर तो एक ही मन है और वो मन हमारी शान हो जाती है। मन चाहा मन भाया, जब मन में मन समाया। हमारे मन में जब इष्ट का मन समाया या
ये कहना और ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब इष्ट के मन में हम अपने मन को मिला लिए तो ये मन जो हमारे इस तन में है परेशानी का नहीं लेकिन हमारी शान बन जाए, हमको कभी भी दुख नहीं देगी। क्योंकि कभी भी आदमी साधनों से नहीं साधन से श्रेष्ठ बनता है, और ये मन क्या है, साधनों की तरफ चलता है। तो साधनों से नहीं साधन से मन श्रेष्ठ बनता है। यहां तक भी कि हम संसार में बहुत भवन बना ले, घर बना ले, भवनों से नहीं भावना से मन श्रेष्ठ बनता है। हम अच्छी बात बोलते हैं, उच्चारण हमारी वाणी, लेकिन जब तक कुछ आचरण नहीं होगा तब तक सिर्फ वो मौखिक बात होगी और वो श्रेष्ठ नहीं होगा। तभी गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हारा जो मन चाहता है, मन चाह वही हो जाएगा और उसी को तुम्हारा मन भाएगा जब मन में मन समाएगा। जैसे हम कई बार ये कहते हैं ना, तेरी रजा में हम राजी हो। इसी चीज को गुरुदेव यहां पर समझा रहे कि जब वो जो चाहता है, वो उसका जो मन है, उसी में जब हम अपने मन को जोड़ लेते हैं तब हम ये मन हमारी शान बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मन है फिर इसमें भगवान की इच्छा भी आ गई, और भगवान तो असीम है। भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। और ये आत्मा जो परमात्मा है उसको कभी न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, वो अमर है। तो जब हमारे मन में जब इष्ट जुड़ जाते हैं तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाता है। न इसको कोई दुखा सकता है, न इसको कोई परेशान कर सकता है। और ये छोटी छोटी इच्छाएं ये खत्म हो जाती है और वो क्या बोले, असीम आनंद की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। तो मन परेशान, क्वेश्चन मार्क है। गुरुदेव पूछ रहे हैं हमसे, तुम्हारा मन परेशान नहीं, मन तेरी शान है। तुम जानो इस मन को, मन को जोड़ लोगे अपने इष्ट के साथ तो ये मन भर का दुख भी सह लेगी। उसका भी उसको आभास नहीं होगा, फिर भी वो हल्की फुल्की उड़ान भरेगी और आनंद में जीवन हमारा बन जाएगा। मन चाहा मन भाया, जब मन में मन समाया। नहीं तो हम मन तो बना लेते हैं बहुत चीजों की, क्या हम सब पा लेते हैं? नहीं, हम नहीं पाते तो हम दुखी हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, और ये क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये जीवन श्वासें, खाली श्वास आ रही है, जा रही है, और इस जीवन में कोई उल्लास, कोई आनंद नहीं।
जब तक कि हम अपने मन को हमारे इष्ट के मन से नहीं जोड़ते। इष्ट के मन से क्यों जोड़े? क्योंकि वो हमारा प्रेमी है, वो चाहता है हमको, वो हमको वैसे ही रखेगा जैसे हम रहना चाहते हैं, आनंद में। वो हमको हल्का फुल्का बना के रखेगा, जो हमको संसार में नहीं मिलता। हम अपने मन पर अपनी इच्छाएं, अपनी ये सब चीज थोप देते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। एक बार अगर हम कहें कि तू जो चाहता है मैं उसी में खुश हूं, तुरंत हमारे में हल्कापन, ये भार मुक्त हो जाते हैं और जो हम चाहते हैं वही होता है और वही हमको भाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है जो हम चाहते नहीं है फिर भी होता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो भी होता है। तभी बोलते हैं जब मन में मन समाया, जब ये इष्ट के मन में जब हमारा मन समाया तो ये मन हमको परेशान नहीं करती है, बल्कि हमारी शान हो जाती है। शान किसकी होती है? शान हम किसको कहते हैं? किसके पास ये शान है? एक फकीर, एक फकीर जिसका दिल या मन राजा के समान हो, वो उसकी शान है। उसका मन राजा के समान हो, विशाल। और एक राजा जिसका मन एक फकीर के समान हो, कि निरर्थक नहीं, स्वार्थ नहीं, जैसे एक फकीर है, सिर्फ जितना चाहिए, निरर्थक आडंबर नहीं। उसका मन ऐसा हो तो उसकी शान है। नहीं तो राजा तो बहुत है, लेकिन कौन से राजा की शान है? जिसका मन या हृदय या दिल एक फकीर का जैसे हो, गहरा, तो उसकी शान है। ऐसे ही गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुमको भी एक मन मिला है, लेकिन ये मन तुमको परेशान करने के लिए नहीं मिला है, ये तुम्हारी शान है। तुम अपने मन को अपने प्रेमी के मन से मिला लो, तो जो भी उस प्रेमी के मन में है उसको तुम पाओगे, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो शांति है, जो भी है। और फिर हम देखते हैं उससे हमारे इस जीवन की शान है। अगली वाणी पे जाते हैं, वाणी नंबर 46। चलते चलते कैसे निश्चल, किसी की कृपा, शरीर हुआ, मन हुआ, चलते चलते चंचल। चल की हलचल अचल, चल की हलचल अचल में है, अचल के अंचल में है। कि चलते चलते कैसे निश्चल, इसमें गुरुदेव 4-5 शब्द है, चल, निश्चल, चंचल, अचल, अंचल। ही तो बात थी, शब्दों को कैसे पिरोना। गुरुदेव की शान थी और साथ में उसका भाव।
चलते चलते कैसे निश्चल? चलते चलते मतलब मनुष्य जो चल रहा है, जिसके अंदर ये श्वासें चल रही है, जो गतिमान है, जो आगे बढ़ रहा है, कैसे निश्चल हो गया? कि निश्चल मतलब चलते चलते मनुष्य की तरफ है, कि उसके अंदर वो चाल है, वो चल रहा है अपने जीवन में, गतिमान है। कैसे निश्चल हो गया? निश्चल मतलब शांत हो गया। हम ये नहीं कहेंगे रुक गया, वो फिर भी चल रहा है लेकिन निश्चल है। उसके वो स्थायी है उसकी चाल में। तब कहते हैं कि कैसे निश्चल हुआ। नहीं तो ऐसे ही चलते चलते इससे भागते रहेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे। अगर हमको बहुत जल्दी चलना है ना, तो हमको अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको बहुत दूर चलना है तो हमको किसी के साथ चलना पड़ेगा। ये चॉइस हमको लेनी है। हमको जल्दी जल्दी चलना है तो हमको अकेले चलना पड़ेगा, और अगर हमको दूर जाना है तो हमको किसी के साथ चलना पड़ेगा। हम अकेले बहुत दूर नहीं जा सकते, हमको किसी का साथ चाहिए, तो सफर सुगम हो जाएगा। तब बुद्धदेव बोलते हैं चलते चलते कैसे निश्चल, कि तुम चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दूर जा रहे हो, कैसे निश्चल हो गए? कैसे तुम्हारे में ये बात आ गई कि तुम चल तो रहे हो, तुम्हारी गति में स्थिरता कैसे आ गई? जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक इस गति में थकावट आएगी। क्योंकि ये स्थिरता और ये थकावट हमारे भीतर की बात है, हमारे मन की बात है। गतिमान हमारा मन है, हमारा हृदय है, सिर्फ श्वासें नहीं। हमारा हृदय भी गतिमान है। तब कह रहे हैं कि तुम्हारा हृदय भी गतिमान है, तुम चल रहे हो, गरम रख। तो कैसे निश्चल हो गए? कैसे तुम्हारे में ये स्थिरता आ गई, ये शांति आ गई? कैसे तुम इतने काम हो गए? थक नहीं रहे हो? नहीं बना कलकत्ता रह क्या उधर? थक नहीं रहे हो? चलते चलते थक नहीं रहे हो? कैसे हुआ ये? किसी की कृपा। नहीं तो थोड़ी दूर भी हम चलते हैं तो हम थक जाते हैं। ये गति हमको थका देती है। लेकिन इस गति में अगर हम निश्चल हो गए तो हम नहीं थकते। ये कैसे होता है? किसी की कृपा। और अगर ये कृपा का उसको एहसास नहीं है तो क्या होती है? ये मन चलते चलते चंचल हो जाता है, और चंचलता उसको थकान देती है। वो इधर उधर भागने लग जाती है ये मन। और नहीं तो किसी की कृपा होती है तो ये मन चलते हुए भी निश्चल रहती है।
तब बोलते हैं ये कब होता है, किसी की कृपा, मतलब फिर अगली पंक्ति में गुरुदेव लिखे हैं चल की हलचल, कि जब तुम चलते हो इसमें जो गति है, हलचल है, अचल में है, कि ये गति में जब अचल, अचल मतलब जो चिरस्थायी है, और वो कौन है, वो हमेशा है, वो है ईश्वर जो अचल है। वो हमेशा है, उसमें दिखता नहीं है कि उसमें गति है, लेकिन है, और वो ही हमारे में ये गति भरते हैं, ऐसी गति भरते हैं कि हम निश्चल हो जाते हैं। तब बोलते हैं कि जब तुम्हारी इस गति में अगर तुम अचल से जुड़ जाते हो, अचल में है, चल की हलचल अचल में है, कि जब तुम गतिमान हो तो उसकी जो गति है वो अचल में है। अगर अचल में हम जुड़ जाते हैं, जो गतिमान नहीं है लेकिन फिर भी गति है उसमें, उसके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे इस गति, ये गति निश्चल हो जाती है। और फिर कहते हैं गुरुदेव अचल के अंचल में, कि ये जो अचल है, ईश्वर है, इसके अंचल में है, मतलब इसके चारों तरफ, इसके जोन में है। अंचल मतलब उसके इर्द गिर्द है, उसके जोन में है। जब हम उसके साथ हो जाते हैं या उसके पास चले जाते हैं, तो जाके ये चाल की जो हलचल है, ये मन की जो हलचल है, ये चंचल नहीं होके निश्चल और अचल हो जाती है। आज अगर हम अपने आप को देखें तो ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन जब ये इष्ट के साथ जुड़ जाता है तो फिर हम क्या पाते हैं कि हम चल तो रहे हैं, हम रुकते नहीं हैं। रुक जाना मतलब हताश निराश हो जाना। हम रुकते नहीं हैं, हम चलते रहते हैं, क्योंकि हम अचल से जुड़ गए हैं और अचल के अंचल में हम पहुंच गए हैं। तब गुरुदेव कहते हैं, वाणी फिर से पढ़ते हैं, चलते चलते कैसी निश्चल, किसी की कृपा। लेकिन क्या हुआ, शरीर हुआ और मन हुआ चलते चलते चंचल, क्योंकि हमने उसकी कृपा को जाना नहीं, उसकी कृपा को हमने पाया नहीं। वो तो बरसा ही रहा है, लेकिन हम भी तो अपने इस हृदय को खोले कि सिर्फ ये श्वास से मात्र ये हमारा जीवन नहीं हो, लेकिन इसमें ऐसी एक चाल हो, ऐसी गति हो जो बहुत स्थिर हो। चल की हलचल अचल में है। अगर अचल से हम जुड़ते हैं तो हमारा जो हलचल है, ये जो गति है हमारी, तो अचल में जब जुड़ जाते हैं तो जाके बात बनती है, अचल हो जाते हैं। अचल के अंचल में है, उसके क्षेत्र में है, अचल के अंचल में है।
जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कार्य ही करें जीवन में। ऊपर उठने के लिए, लेकिन हम जो छोटे छोटे कार्य करते हैं उसको भी हम बड़े ढंग से कर सकते हैं। कैसे? उसमें हम अपना मन समर्पित करके 100% अपने मन को देके हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो छोटा कार्य भी महान हो जाता है। तब हम कहते हैं कि ये चाल या ये गति में प्राण है, गति में स्थिरता है। ये सिर्फ श्वासें नहीं है, इसमें जीवन है। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ, जैसे ये वाणी हमको बता रही है, जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं ना, प्रेमी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो हम निखर जाते हैं। कुछ अलग ही बात हो जाती है हमारे लिए, निखर जाते हैं। हमारा भीतर से हम सुंदर होने लग जाते हैं, निखर जाते हैं। और अगर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं ना, तो क्या है? ये मन बिखर जाता है। क्योंकि कोई संसार वाले या कोई परिस्थिति या कोई अभाव या कोई सब कुछ इस मन के हिस्से करने लग जाता है और हम बिखर जाते हैं। लेकिन जब हम एक इष्ट से जुड़ते हैं तो हम निखर जाते हैं। और ये सारे जो अभाव है, हर तरह के, तन के हो, चाहे धन के हो, चाहे मन के हो, भावनाओं के, जो भी हमको दुख दे रहे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और हम उस एक इष्ट के हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि इस चलते चलते हम निश्चल हो गए, कि चलते चलते भी हमारे में वो बात आ गई कि हम और चल पा रहे हैं, हम रुके नहीं हैं और कोई चीज हमको रोक नहीं पाई है। कितनी बाधा क्यों ना आ जाए, हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा मन ऐसा हो जाता है। क्योंकि चलते चलते जो मनुष्य है, जो चलता है, इसको कौन चलाता है? ये मन चलाता है। तो ये मन हमको आगे लेके जाता है और हमारा जीवन सुंदर और सार्थक हो जाता है। अगली वाणी, वाणी नंबर 47 भक्ति की। जब बजी अब सजी, जब बजी अब सजी, तब लखी अब सजी। एक एक हिस्सा लेते हैं। जब बजी, क्या बजी? जब प्रभु की वाणी हम सुनते हैं, जब वो कुछ कहते हैं, जब बजी, जब उन्होंने कुछ कहा, अब सजी, उन्होंने कहा हमारे हृदय के पास आके, हृदय में आके, अब सजी। क्या सजी? हमारा हृदय सजा, हमारा मन सजा, हमारा अंतर मन सजा। बाहर की दुनिया तो हम सजा ही रखे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब बात है अपने भीतर को सजाने की। तो जब बजी अब सजी। इतनी देर हम सजा रहे थे, लेकिन हम खुद नहीं सज रहे थे। बाहर में सब कुछ था, लेकिन भीतर में
हम बिल्कुल भी सजे हुए नहीं थे। सजा मतलब एक ऐसा दृश्य जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो बाहर से तो हम सज गए क्योंकि सब लोग बोलते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन भीतर भीतर तो खाली हम ही देख सकते हैं अपने भीतर के अंदर, भीतर को कि क्या चल रहा है वहां पर। तो हम क्या देखते हैं कि वो सजी हुई नहीं है। लेकिन जब वहां पर आके हमारे इष्ट कुछ कहे हमसे, अब सजी, अब जाके हमारा हृदय सजा, तब लखी। अभी तक तो हम सुने उसकी बात, क्योंकि वो बजने की बात जब है तो हम सुने अपने इष्ट की बात और फिर हमारा हृदय सज गया। एक बार हृदय सज गया तो क्या हुआ? तब लखी, तब हमारे हृदय में हमको हमारा इष्ट दिखा। लखा, दिखा, तब लखा, तब वो दिखा हमको हमारे हृदय में। तो एक हम सुने इष्ट की बांसुरी या इष्ट की वाणी, तब हमारा हृदय सजा। एक बार सज गया तो हमको क्या दिखा? हमारे हृदय में, सजे हुए हृदय में क्या दिखता है? वो दिखा। अब सजी, अब और सजी। देखिए, अगर हम हृदय के सजने की बात करते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। गुरुदेव की वाणी से हृदय सजता है। हृदय सज गया तो गुरुदेव दिखते हैं उसमें, और भी और ऐसे चलता ही जाता है। ये असीम है हृदय की बात। तब बोलते हैं तब लखी, अब सजी और सजी, कि जब वो हमको दिखा हमारे हृदय में, तब जाके ये हृदय सजा। जब हम सुने उसकी बात तो हमारा हृदय सजा, और फिर जब वो सजा तो वो दिखा में हमको, और जब वो दिखा तो हमारा हृदय और सजा। एक मिनट हम सोचें कि क्या स्थिति होगी, क्या अवस्था होगी उस भक्त के हृदय की, कि उसका हृदय इतना सज रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने इष्ट को पाता है, उसमें उसके दर्शन वो अपने हृदय में करता है। किस रूप में? कभी वो उसकी बात सुनता है अपने हृदय में, कभी उसके प्रेम को महसूस करता है, कभी उसको सिर्फ ये लगता है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे हृदय में बैठा है। और उसमें वो शक्ति है कि वो हर एक फूल जो आता है इस गाछ पर या इस पेड़ पर, उसको खिलाने की शक्ति रखता है। तो हमारे भीतर के हृदय की वो कमल को खिला सकता है। तब गुरुदेव बोलते हैं जब बजी अब सजी। जब वो सुनता है, जब वो बजता है, जब उसकी बातें वो सुनता है, तब उसका हृदय सजता है। और सजता है तो फिर उसको वो दिखता है, और दिखता है तो फिर वो सजता है। लास्ट वाणी, जब लखी जब बजी, जब लखी जब बजी, तब चखी तब बजी। मिलती जुलती सी वाणी है। जब लखी जब बजी, अपने अभी लास्ट में हम यही चर्चा किए कि वो अपने इष्ट को
पाया अपने भीतर, देखा, लखा, अपने लखा, अपने इष्ट को लखा। तो जब लखी, जब बजी, जब वो अपने इष्ट को जब देखता है अपने भीतर, तब वो बजने लग जाता है। बजने लगता है मतलब कब हमारा जीवन सुरों में बसता है और कब हमारा जीवन बजता है लेकिन उसमें कोई ताल और स्वर नहीं होते। लेकिन यहां गुरुदेव बोल रहे हैं, जब लखी, जब बजी, कि जब वो अपने इष्ट को अपने भीतर देखे तब वो बजने लगी। कैसे? क्या बजने लगी? उसका हृदय, हृदय में वो संगीत आ गई जो एक भाव के कारण आता है। भाव में जब हम ओतप्रोत हो जाते हैं तो हमारे भीतर में एक अलग तरह की, हमारे हृदय में एक अलग तरह का गान बजने लग जाता है। एक आनंदमय, एक शांतिमय, एक बहुत ही सुंदर अवस्था हमारे हृदय की हो जाती है जब हम कहते हैं कि हमारा हृदय बजने लगता है। तो हमारी भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों सुंदर लगने लग जाती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बाहर की दुनिया तो सुंदर है लेकिन हमारी भीतर की दुनिया में वो मधुरता नहीं। तब कहते हैं जब लखी, जब बची, कि जब हम उसको देखते हैं, उसको पाते हैं अपने पास, ऐसे तो वो है ही हृदय में, लेकिन जब हम उसको अपने पास, अपने हृदय में पाते हैं, मतलब जब हम अपने भावों को खोलते हैं, जब हम अपने हृदय के इस दरवाजे को खोलते हैं, तब हम उसको अपने पास पाते हैं। तो इसमें एक बात, एक भाव है देखने की, लखने की, कि लखने से हमारा हृदय आनंदित हो गया। सेकंड बात, तब चखी तब बजी, आनंदित हो गया, तब चखी और तब बजी। कि एक है लखना और एक है चखना। फर्स्ट हाफ में है लखना, सेकंड हाफ वाणी की चखने की बात है। तो लखना मतलब देखना, अपने गुरुदेव को पाना। सेकंड चखना, उसका एहसास होना, कि जब हम देखते हैं तब हमारा हृदय बज उठता है सुर में, बेसुराने सुर में। और फिर तब चखते हैं हम, तब हमको एहसास होता है उसका। नहीं तो हम जानते तो हैं, हम देख भी रहे उसको, हमारे हृदय में लख भी रहे, लेकिन चखेंगे तो बात बनेगी। मतलब हमको एहसास होने लग जाता है उसके होने का, कि वो है। तब बची, तब फिर से हमारा हृदय बजता है, एक देखकर और फिर चख कर,
सिर्फ देखना ही नहीं, उसका एहसास भी कि हम देख रहे हैं इस चीनी को, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसमें मिठास है। लेकिन जब हम चखते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। क्योंकि चखना, एक एहसास पाना बहुत भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो महसूस नहीं करेगा। जैसे कहते हैं फकीर जो होते हैं, उनकी भी जरूरतें जो है वो पूरी हो जाती है। उनको खाना हो चाहे जो भी उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े राजा बादशाहों की भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्या है ये कि उनकी तो हर एक चीज जो भी उनकी जरूरत के लिए उनको चाहिए वो पूरी हो जाती है, लेकिन ये बादशाह की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट को का आभास है, उसको एहसास है, वो अनुभव करता है, उसका हृदय, उसकी हर एक चीज पूरी हो जाती है। लेकिन ये बादशाह जो है, ये राजा जो है, इसकी ख्वाहिश कभी कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें वो ख्वाहिश कहां से उठी? उसी के मन से, और उस मन में पूर्णता से वो इष्ट नहीं है, तो उसकी ख्वाहिश भी कभी कभी पूरी नहीं होती है। तभी गुरुदेव बोलते हैं, जब लखी जब बची, तब चखी तब बची। पहली वाणी में थी, जब बजी अब सजी, तब लखी अब सजी। तो पहले है अपने हृदय को सजाने की बात, उसकी वाणी सुनकर या उसको देखकर। फिर है कि जब देखे तब बजने की बात हुई। पहले सजने की बात हुई, अब बजने की बात हुई। सजना और फिर उस चीज का अनुभव हर एक जन पाए, वो हो गया भजना। मतलब फिर उसमें बहाव आ गया, उस सजावट में सिर्फ कोरा सजावट नहीं रहा, उसमें बहाव आ गया। और फिर लखी, फिर वो देखने से फिर वो बजने लगी, उसका हृदय बहने लगा, और फिर वो अपने इष्ट को का अनुभव करने लगा। ये कंप्लीटली भक्ति की बात है, एक भक्त के हृदय की अवस्था।